जो जैन नहीं जगेंगे तो दूसरे की भी हत्या होना संभव हो जाएगा। क्यों? इनको खुला रास्ता मिल जाएगा कि जैनों की हत्या करो, साधुओं की हत्या करो। क्यों? कि ये कत्ल खाना वगैरह बंद भी करवा सकते हैं। सभी में मेन पॉइंट इनका साधुओं का है। जैनों के साधु खत्म हो जाएंगे तो ये सारा खुला जंगल हमको मिल जाएगा। डर तो लगता है, हमारी सुरक्षा क्या है? डर तो हमको लगता ही है कि हम जब स्कूल के अंदर उतरते हैं, चारे और खुला रहता है, हम अकेले ही अंदर होते हैं, फिर भी हमारे साथ में कौन होता है? जो हमारे साथ में चलने वाले जो सेवक होते हैं वो ही होते हैं। तो कहीं सबसे बड़ा पॉइंट इनके पास में यही है कि ये सारे बुच्चर खाने बंद करवाने वाले ये जैन साधु ही है, ये जैन साधु है। मगर उनको वो पता नहीं है कि जैन साधुओं के पीछे जो जैन समाज रहा हुआ है, जो जैन समाज रहा हुआ है, जो हम उनके उपदेश के अंदर हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, उनको जब समझाते हैं तो समझाने के पश्चात उनको पता चलता है कि एक चींटी भी अपन नहीं मार सकते हैं। तो ये जहाँ जहाँ बुच्चर खाने होते हैं, जहाँ जहाँ जीवों को लेके जाते गाड़ियों के अंदर गेटे बकरे पेपुर के, तो वहाँ क्या करते हैं कि बीच में पड़ के वो छुड़वाने का काम करते हैं। वो छुड़वाते हैं मगर नाम जैन साधुओं का आता है कि इनके पीछे हाथ है जैन साधुओं का। हथियार तो युद्ध तो नेम कुमार ने भी किया था। युद्ध हथियारों से भी होता है और युद्ध शब्दों से भी होता है। नेम कुमार ने युद्ध किया था, उसने हथियारों नहीं उठाते, उससे फिर भी युद्ध जीत के आए थे। क्यों? हमारे शब्द किस तरह से निकलते हैं। अगर हमारे शब्द के अंदर हमारी भाषा उनको लग गई कि नहीं वास्तव में ये सही कह रहे हैं, तो हमको युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको हथियार उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज के दिन जो ये रैलिंग निकली हुई है, मुख्य कारण है मुनि हत्या का। मुख्य कारण है मुनि हत्या का। जो मुनि हत्या कर्नाटक में बेलगाम में हुई है, हत्या क्यों हुई ये तो प्रश्न बात का है। मगर एक जैन मुनि की हत्या एक अदर कास्ट करके चला जाए, बहुत जैनों के लिए आघातजनक ये बात है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अगर हम इसीलिए नहीं जगेंगे तो आज एक की हत्या हुई, कल दूसरे की भी हत्या हो सकती है। जो जैन नहीं जगेंगे तो दूसरे की भी हत्या होना संभव हो जाएगा। क्यों? इनको खुला रास्ता मिल जाएगा कि जैनों की हत्या करो, साधुओं की हत्या करो। क्यों? कि ये कत्ल खाना वगैरह बंद भी करवा सकते हैं। सभी में मेन पॉइंट इनका साधुओं का है। जैनों के साधु खत्म हो जाएंगे तो ये सारा खुला जंगल हमको मिल जाएगा। हम खुले कत्ले भी कर सकेंगे, जैनों को हम परेशान भी कर सकेंगे। और साथ साथ में जैन मुनि जब विहार करते हैं तो उस वक्त भी इनका एक्सीडेंट वगैरह जो होता है, तो कोई कुछ जानबूझ के भी कहीं एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? जैन मुनि ने क्या बिगाड़ा है? वो पूरा संसार छोड़ के आए हैं। जैन धर्म ऐसा है, वो जैन धर्म हिंसक नहीं है, वह जैन धर्म अहिंसक है। जैन धर्म अहिंसक है। वो छोटी सी चींटी भी मरती है तो उसको भी बचाते हैं, तो दूसरे को मारने के लिए वह क्यों तैयार होंगे? तो इन्हें क्या बिगाड़ा? कोई जीव मरता है तो उसको बचाने के लिए उनकी वह कोशिशें रहती है। तो हम भी सब जगह आज के ये मुनि हत्या के ऊपर जैन धर्म एकत्रित होकर ये मुनि हत्या का निवारण क्यों हुआ, काय के लिए हुआ, ये बात खुला जब आएगा तब पता चलेगा कि इसका कारण क्या था। और बाकी के लिए बचाव सारे जैन साधु साध्वी, महावीर के संतान जो जैन साधु साध्वी, सारे के ये बचाव प्रश्न होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। यही हमारे आज के दिन एक दुखद घटना के ऊपर हम शुभकामना कैसे देंगे? मगर आज के दिन एक साधु जीवन के अंदर बहुत मुश्किल से साधु बनते हैं, उसमें से इस तरह से चले जाए। मृत्यु सभी को आती है, मगर ये जो मृत्यु आई है उनको पीस पीस के मारा है, उनको डंक दे के मारा है, उनको शॉट दे के मारा है, उनके कत्ल कर दिए, उनके टुकड़े कर दिए। ये घटना सिर्फ घटना नहीं है मगर दुखद घटना है। इसके लिए हमको अवश्य आगे बढ़ना पड़ेगा और बढ़ने के बाद में हमको अवश्य इसको क्या करना पड़ेगा कि हमकी इसकी सुरक्षा, इन विषय की सुरक्षा
और इसके लिए हमको जागरूक बनना पड़ेगा, यही शुभकामना। साहिब जी, मेघरक्षित श्री जी की अभी एक्सीडेंट में बहुत हत्या हो गई, काफ़ी सारे ऐसे हत्या हुई, आपका पैदल विहार रहता है, कहीं ना कहीं डर नहीं लगता अब आपको भी? डर तो लगता है, हमारी सुरक्षा क्या है, डर तो हमको लगता ही है कि हम जब स्कूल के अंदर उतरते हैं, चारे और खुला रहता है, हम अकेले ही अंदर होते हैं, फिर भी हमारे साथ में कौन होता है, जो हमारे साथ में चलने वाले जो सेवक होते हैं वो ही होते हैं। तो कई बार वह सेवक भी हमको परेशान करते हैं, तो इसके लिए श्रावक श्राविका विहार के अंदर साथ में रहते हैं तो वो हमारी सुरक्षा हो जाती है। तो अगर विहार मंडल के लोग नहीं हो तो बिल्कुल आप अकेले हो। ऐसे में हम लोग की इनकी जो है, जैसे अनूप मंडल की बात करूँ या बाकी सारे मंडलों की बात करूँ, तो ये तो बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट करके बैठे हैं जैन साधु ना। जैसे मंडल है, कई बार क्या होता है कि कहीं जाहिर प्रवचनों के अंदर कत्लों की बात चलती है कि कत्ल करने वाले ये है, इस तरह से है, तो वह तो निकल जाते हैं, उनकी सुरक्षा भी साथ में रहती है। बाकी के रहे हुए जैन साधु साध्वी जो अकेले विहार करते हैं, तो कई बार ऐसी नौबतें आती भी है, ऐसी नौबतें आती है, तो कई बार ऐसी नौबतों के बीच में हमारी सुरक्षा, हम या तो हमारे साथ में रहे हुए जो सेवक है वो करते हैं, अगर नहीं तो आसपास वाले जो अजैन लोग कहीं भी जो जानते हैं तो जैन साधु है, इनको क्यों परेशान कर रहे हैं, तो वो कहीं बार वो भी बीच में आके हमको छुटाते हैं। अहिंसा परमो धर्म का मेन वाक्य है जैन धर्म का, उसी के साधु के अगेंस्ट जो ये पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, घूम फिर के क्या लगता है इसी वजह से, क्योंकि बूचड़ खानों का सबसे ज़्यादा विरोध है वो जैन करते हैं, जैन साधु करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट इनके पास में यही है कि ये सारे बुच्चर खाने बंद करवाने वाले ये जैन साधु ही है, ये जैन साधु है। मगर उनको वो पता नहीं है कि जैन साधुओं के पीछे जो जैन समाज रहा हुआ है, जो जैन समाज रहा हुआ है, जो हम उनके उपदेश के अंदर हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, उनको जब समझाते हैं तो समझाने के पश्चात उनको पता चलता है कि एक चींटी भी अपन नहीं मार सकते हैं। तो ये जहाँ जहाँ बुच्चर खाने होते हैं, जहाँ जहाँ जीवों को लेके जाते गाड़ियों के अंदर गेटे बकरे पेपुर के, तो वहाँ क्या करते हैं कि बीच में पड़ के वो छुड़वाने का काम करते हैं, वो छुड़वाते हैं, मगर नाम जैन साधुओं का आता है कि इनके पीछे हाथ है जैन साधुओं का। तो युद्ध तो नेम कुमार ने भी किया था, युद्ध हथियारों से भी होता है और युद्ध शब्दों से भी होता है। नेम कुमार ने युद्ध किया था, उसने हथियारों नहीं उठाते, उसने फिर भी युद्ध जीत के आए थे। क्यों? हमारे शब्द किस तरह से निकलते हैं, अगर हमारे शब्द के अंदर हमारी भाषा उनको लग गई कि नहीं वास्तव में ये सही कह रहे हैं, तो हमको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सकल जैन श्री संघ से क्या अपील रहेगा आपका? सकल जैन श्री संघ से अपील एक ही रहती है कि विहारों के अंदर या गांवों के बीच में जब जैन मंदिर, जैन साधु साध्वी जब इनको परेशानी आती है, अधिकतर परेशानी विहारों में आती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए उनको कुछ साथ में रहने का आदि का उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जैन समाज के ऊपर रहती है। जैसे अभी वो भी सुविधा हो गई, विहार ग्रुप निकले हैं, विहार ग्रुप वाले युवा युवतियाँ साथ में चलते हैं और साथ में चलने के पश्चात हमारी सुरक्षा संपूर्ण वक्त कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे काफ़ी फ़ायदा है। गुजरात के अंदर जैसे सरकार की ओर से पुलिस सुविधा भी हर जगह मिल रही है, तो उसका भी हम लाभ लेते हैं, तो हमारी काफ़ी सुरक्षा हमारी उसमें होती है। और फिर भी जैन समाज जागरूक रहे, ऐसी कोई भी नौबतें न आवे, इसलिए जैन समाज हमेशा जागरूक रहे, वही हमारी कामना है।